आज मैं आपको गद्दार मूवी के बारे में बताऊंगा। ये मूवी 1995 में आई थी। इस मूवी में हीरो थे सुनील शेट्टी और हीरोइन थी सोनाली बेंद्रे। ये एक हिट मूवी है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा आखिर ये कौन सी फ़िल्म का रीमेक थी। जिस फिल्म का ये रीमेक है वो एक सुपरहिट फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस फिल्म में दो सुपरस्टार हीरो हैं। उस फिल्म का नाम बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही रीमेक फ़िल्मों का खुलासा करता रहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं या फिर आज तक किसी ने इस बात का अंदाज़ा ही ना लगाया हो कि आखिर ये फ़िल्म उस फिल्म का रीमेक थी। इस चैनल पर आपको यही सब मैं जानकारी देता हूँ, रीमेक फ़िल्मों का खुलासा करता रहता हूँ। मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए इस महफ़िल को शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा था गद्दार मूवी कौन सी फ़िल्म का रीमेक है। गद्दार मूवी फ़िल्म नमक हराम का रीमेक है। नमक हराम मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म में हीरो थे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये फ़िल्म 1974 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। नमक हराम वही फिल्म है जिसमें लोगों ने राजेश खन्ना से ज़्यादा अमिताभ बच्चन के किरदार को पसंद किया था। अब मैं आपको इन दोनों फिल्मों की स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि आखिर इन दोनों की स्टोरी क्या कहती है और कैसे ये दोनों फिल्में एक दूसरे से मिलती हैं। पहले मैं आपको नमक हराम फिल्म के बारे में बताता हूं, ताकि जब मैं आपको गद्दार फिल्म के बारे में बताऊं तो उसकी भी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा लें कि हाँ, इस फिल्म में भी वही सब दिखाया गया है जैसा कि नमक हराम में दिखाया गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि नमक हराम में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों भी जिगरी दोस्त रहते हैं। एक दूसरे के लिए दोनों कुछ भी कर सकते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को दौलतमंद दिखाया गया है तो राजेश खन्ना को गरीब दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन के साथ उनके पिता हैं और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम है विक्की और राजेश खन्ना का नाम है सोमो। और इनके साथ हैं इनकी माँ, इनकी बहन। नमक हराम फिल्म पूरी ख्याल में दिखाई गई है। अमिताभ बच्चन जेल से छूट के आते हैं और घर आकर राजेश खन्ना की फ़ोटो देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना को मार दिया गया है और वहीं से ख्याल शुरू होता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना का पूरा परिवार संभालते हैं। उनके रहने खाने का खर्च भी अमिताभ बच्चन ही उठाते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को वकील दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो मजाक मस्ती में अपने पूरे दिन को गुजार देते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को एंग्री दिखाया गया है और वहीं राजेश खन्ना को सीधा साधा दिखाया गया है। अब मैं आपको गद्दार मूवी के बारे में बताता हूँ। इस फिल्म में हीरो हैं सुनील शेट्टी और उनके दोस्त बने हुए हैं हरीश कुमार। ये दोनों भी जिगरी दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस फिल्म में सुनील शेट्टी और हरीश कुमार को स्टूडेंट दिखाया गया है जो पूरा दिन मजाक मस्ती में अपना वक्त गुजार देते हैं। इस फिल्म में सुनील शेट्टी का नाम है सनी और हरीश कुमार का नाम है विजय। सुनील शेट्टी को इस फिल्म में एंग्री वाले रूप में दिखाया गया है, वहीं उनके दोस्त को सीधा साधा दिखाया गया है। सुनील शेट्टी के साथ हैं उनके पिता जो विलन बने हुए हैं, उनका नाम है
मोहन जोशी। वही हरीश कुमार जो हीरो हैं, उनके साथ है उनकी माँ, पिता और बहन। गद्दार फिल्म की शुरुआत गाना गाते हुए दिखाई गई है। सुनील शेट्टी और हरीश कुमार दोनों भी दोस्ती का गाना गा रहे हैं। अब मैं आपको दोनों की कहानी के बारे में समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फ़िल्म का नाम है नमक हराम। यानी इस फिल्म में किसी ने नमक हरामी की है, इसीलिए फ़िल्म का नाम रखा गया है नमक हराम। जैसे अमिताभ बच्चन एंग्री किरदार में हैं, वैसे ही सुनील शेट्टी भी एंग्री किरदार में हैं। जैसे राजेश खन्ना विक्की के एहसानों तले दबे हुए हैं, वैसे ही हरीश कुमार भी सनी के एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं। जैसा कि सुनील शेट्टी की फ़िल्म का नाम है गद्दार, यानी इस फिल्म में भी किसी ने गद्दारी की है, इसीलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है गद्दार। तो देखा आप लोगों ने गद्दार फिल्म की स्टोरी को कैसे लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फिल्म के राइटर हैं रॉबिन भट्ट और जावेद सिद्दीकी। इन दोनों ने नमक हराम फिल्म को देखकर गद्दार फिल्म की स्टोरी ऐसे लिखी है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये फ़िल्म नमक हराम फिल्म का रीमेक है। इस बात को वही समझ पाएगा जिसने इन दोनों फिल्मों को ध्यान से देखा होगा। तो देखा आप लोगों ने फिल्म के नाम और कैरेक्टर को कैसे मैच किया गया है। अब पूरी कहानी कैसे मैच होती है वो सुनिए। नमक हराम में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन के पिता बीमार हो जाते हैं, तो वो अपने बेटे विक्की को दिल्ली बुलाते हैं, जहां वो रहते हैं, और उनकी कंपनी भी वहीं पर है। जब अमिताभ बच्चन कंपनी में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात मज़दूरों के लीडर ए.के. एंगल से होती है, जो बोनस का डिमांड करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन उनकी हर डिमांड को रद्द कर देते हैं और उन्हें बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाल देते हैं। तब सारे कंपनी वाले हड़ताल कर देते हैं और फैक्ट्री बंद हो जाती है। जब ये बात अमिताभ बच्चन के पिता को पता चलती है तो वो विक्की को मज़दूरों के लीडर से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ए.के. एंगल से माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन उनके दिल में बदले की आग जल उठती है और वो सीधा मुंबई में आ जाते हैं। अब मैं आपको गद्दार मूवी के बारे में बताता हूँ कि इस मूवी में सीन को कैसे डायरेक्टर ने फिल्माया है। सुनील शेट्टी जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो कॉलेज उनके पिता गुजराल साहब का है, यानी मोहन जोशी का है। उसी कॉलेज में सोनाली बेंद्रे भी पढ़ती हैं और सुनील शेट्टी को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन सुनील शेट्टी और सोनाली का क्लास रूम अलग रहता है। मगर एक दिन सुनील शेट्टी उसी क्लास रूम में बैठ जाते हैं जिसमें सोनाली पढ़ाई करती हैं। तब प्रोफेसर किरण कुमार सुनील शेट्टी को थप्पड़ मारकर बेइज्जत करके वहां से उसे निकाल देते हैं। तब सुनील शेट्टी प्रोफेसर किरण कुमार से बदला लेने के लिए तड़पता रहता है। अब इसके आगे के सीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको नमक हराम के सीन के बारे में बताता हूँ। अमिताभ बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर वो अपने दोस्त राजेश खन्ना को सब मैटर बताते हैं। मुझे ए.के. एंगल से बदला लेना है, मैं उसे गोली मार दूंगा। तब राजेश खन्ना समझाते हैं कि गोली मारने से तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा। उसने तुम्हारी बेइज्जती की है सबके सामने, तुमने उससे माफ़ी भी मांगी है। उसकी बेइज्जती मैं करूंगा और वो भी सब मज़दूरों के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। तब मुझे भी सुकून होगा और मुझे लगेगा कि मेरे दोस्त का बदला पूरा हुआ। विक्की, तू घबरा मत, उसने तेरी बेइज्जती की है, इसका मतलब मेरी बेइज्जती की है। बस तू मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा दे, फिर देख मैं कैसे उस लीडर की इंसल्ट करता हूँ। अब मैं आपको गद्दार फिल्म के सीन के बारे में बताता हूँ। सुनील शेट्टी भी अपने दोस्त हरीश कुमार यानी विजय को अपना पूरा माजरा बताते हैं और विजय कहता है कि उस प्रोफेसर की मैं जान ले लूँगा। तब विजय कहता है, सनी तू डर मत, उसने तेरी बेइज्जती की है, इसका मतलब मेरी बेइज्जती की है। मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेकर उस प्रोफेसर की ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊँगा कि वो भी सारे कॉलेज स्टूडेंट के सामने शर्मिंदा हो जाएगा।
तब तेरी बेइज्जती का बदला पूरा होगा। देखा आप लोगों ने, दोनों फिल्मों में एक दोस्त दूसरे दोस्त की बेइज्जती का बदला ले रहा है। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ। नमक हराम फिल्म में राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। तब सोमू जैसा जैसा विक्की को बोलता है, सेम वैसा ही विक्की करता रहता है। राजेश खन्ना सब मज़दूरों की डिमांड भी पूरी करवा लेते हैं, उनके रहने खाने का बंदोबस्त भी अच्छा कर देते हैं। तब राजेश खन्ना मज़दूरों की नज़र में एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। जितने भी कंपनी में काम करने वाले रहते हैं वो सब लोग कहते हैं कि ए.के. एंगल को अब लीडरगिरी छोड़ देनी चाहिए। इस साल हम सोमू को इस कंपनी में मज़दूरों का लीडर बनाएंगे, क्योंकि सोमू हमारे लिए वो सब काम कर रहा है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इस तरह से राजेश खन्ना मज़दूरों की नज़र में आ जाते हैं और ए.के. एंगल को लीडर की पोस्ट से हटा दिया जाता है। राजेश खन्ना ए.के. एंगल का नाम मज़दूरों के बीच में ख़राब कर देते हैं, मगर ए.के. एंगल राजेश खन्ना के बारे में समझ जाते हैं, लेकिन वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं और उसे अपनी पद दे देते हैं। लेकिन जब राजेश खन्ना को मज़दूरों की गरीबी, उनकी लाचारी, उनकी भूखमरी के बारे में पता चलता है तो उनका दिल और दिमाग मज़दूरों की तरफ खींचने लगता है। तब उनकी मुलाकात रेखा से होती है तो सोमू को रेखा से मोहब्बत हो जाती है और राजेश खन्ना भी उसी बस्ती में रहने लगते हैं। वो अपने दोस्त विक्की को मज़दूरों की गरीबी के बारे में बताने लगते हैं। तब एक दिन अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना से कहते हैं, तू अब घर भी नहीं आता और बस्ती में रहने लगा है। सोमू, ये सब क्या चल रहा है? हमने अपनी बेइज्जती का बदला उस लीडर से ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ तू ये सब छोड़ दे और वापस मेरे पास आ जा। हम जैसे पहले अपनी ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। तब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच डायलॉगबाजी होती है। तभी अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को नमक हराम कहते हैं। तब राजेश खन्ना कहते हैं, विक्की तूने सही कहा, मैं नमक हराम हूँ। तेरे एहसानों को मैं भूल चुका हूँ। और दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा गद्दार फिल्म के बारे में, इस सीन को कैसे फिल्माया गया है। सुनील शेट्टी के दोस्त विजय कॉलेज में स्ट्राइक करवा देते हैं स्टूडेंट के बीच में और इम्तिहान सर पर रहते हैं। तभी विजय डिमांड करता है कि आपको सुनील शेट्टी यानी सनी को कॉलेज में वापस लेना पड़ेगा और सुनील शेट्टी से प्रोफेसर को माफ़ी भी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने सनी को बिना वजह थप्पड़ भी मारा था। जब तक प्रोफेसर सबके सामने सुनील शेट्टी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये हड़ताल नहीं टूटेगी। लेकिन कॉलेज का एक स्टूडेंट अपने भविष्य के बारे में चिंता करता है कि अगर मैंने ये इम्तिहान नहीं दिया तो मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा। वो अपनी जान देना चाहता था। तब सोनाली बेंद्रे विजय को समझाती है और विजय को अपनी गलती का एहसास होता है कि गलती प्रोफेसर की नहीं सनी की थी। जब प्रोफेसर सुनील शेट्टी से माफ़ी मांगने जा रहे होते हैं तब विजय प्रोफेसर को रोक लेता है। ये सब देखकर सुनील शेट्टी को गुस्सा आ जाता है और वो कॉलेज से चले जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद विजय सनी के पास पहुंचता है। तब सनी कहता है, तू दोस्त नहीं गद्दार है, गद्दार। विजय कहता है, सनी तूने सच कहा, मैं गद्दार हूँ क्योंकि मैं तेरे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ हूँ। और इन दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से इन दोनों की भी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। अब मैं आपको नमक हराम फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में बताऊंगा। जब अमिताभ बच्चन के पिता को पता चलता है कि राजेश खन्ना हमारी कंपनी में काम करके मज़दूरों की हर डिमांड को पूरी कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तब अमिताभ बच्चन के पिता मज़दूरों के बीच में जाकर राजेश खन्ना से कहते हैं, अरे तू तो मेरे बेटे विक्की का दोस्त है, तू मेरे बेटे जैसा है, फिर तू इस कंपनी में मज़दूरों जैसा काम क्यों कर रहा है? ये कंपनी तो तेरी है बेटा, चल मेरे साथ घर चल। जब ये सब सारे मज़दूर देखते हैं
तो उन लोगों को पता चल जाता है कि सोमू हम सबको धोखा दे रहा है। जब राजेश खन्ना अपनी बस्ती में अपने घर जा रहे होते हैं, तब सारे मज़दूर मिलकर उन्हें पीट देते हैं और कहते हैं कि आज तक तुमने हम सबको धोखे में रखा था। तुम उस घमंडी विक्की के दोस्त हो, यानी तुम उसके चमचे हो। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। हमारे घर का खाना तुम छीन रहे थे। तब वहाँ पर एक एंगल आते हैं और लोगों को समझा बुझाकर कहते हैं, ये पहले वाला सोमू नहीं है, ये बदल चुका है। अब इसके अंदर इंसानियत जाग चुकी है। अब ये हमारे हक के लिए लड़ रहा है। जब ये बात कंपनी के मालिक को पता चली, तो कंपनी के मालिक ने जानबूझकर इसके बारे में तुम लोगों को उकसाया है, ताकि तुम लोग इसे मार पीट कर यहाँ से भगा दो। जब सारे मज़दूर इस बात को समझ जाते हैं, तो राजेश खन्ना को माफ़ कर देते हैं। एक दिन सोमू विक्की के घर जाता है और कहता है, माँ ने खत लिखा है, वो कल शाम की गाड़ी से आ रही है। तब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर हमारी दुश्मनी के बारे में माँ को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं आपको गद्दार मूवी के सीन के बारे में बताता हूँ। जब सुनील शेट्टी और हरीश कुमार के बीच में दुश्मनी हो जाती है, तब सनी विजय को अपना दुश्मन समझता है, लेकिन विजय सनी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त ही समझता है। लेकिन सनी इतने गुस्से में होता है कि वो विजय से कहता है, तूने आज तक मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी भी देख। सनी विजय को जगह जगह पर परेशान करता है, लेकिन इस बात की खबर विजय की मां को नहीं होने देता है। सनी एक तरफ विजय के परिवार को परेशान भी करता है, दूसरी तरफ से विजय के परिवार की हिफाजत भी करता है। विजय की मां को ये सब समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब विजय की बहन की शादी हो रही होती है, तब सनी विजय को कुछ देर के लिए जेल में बंद करवा देता है और कहता है, तू हमारी बहन की शादी में शरीक नहीं हो सकेगा। मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है। बेशक तेरी बहन की शादी होगी ज़रूर, लेकिन मैं उस शादी में तुझे शामिल नहीं होने दूंगा। फिर सनी विजय की बहन की शादी कर देता है और उसे हंसी खुशी विदा कर देता है। फिर कुछ देर बाद पुलिस विजय को छोड़ देती है। जब विजय घर पहुंचता है तो देखता है कि शादी की हर रस्म खत्म हो चुकी है। शादी में शरीक न होने के गुस्से के कारण विजय सनी की कार को तोड़ डालता है। सनी कहता है, तू चाहे जितना गुस्सा मुझ पर निकाल ले, चाहे जितनी भी मेरी कार तोड़ दे, मैं गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा तेरे लिए। विजय वहां से चला जाता है। जब ये बात सुनील शेट्टी के पिता को यानी मोहन जोशी को पता चलती है कि विजय सनी को मारना चाहता है, तब गुजराल साहब विजय पर हमला करवा देते हैं। अब मैं नमक हराम फिल्म के बारे में बताऊंगा। जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता ने राजेश खन्ना को लोगों से पिटवा दिया है, तब विक्की को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पिता से कहता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सोमू को इस तरह से मार खिलाने का आपका क्या मकसद है? तब विक्की के पिता कहते हैं, मुझे तो लगता था कि वो लोग सोमू को जान से मार देंगे, लेकिन उन लोगों ने उसे ज़िंदा छोड़ दिया। तब विक्की गुस्से में आकर कहता है, डैडी, अगर सोमू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, और वहाँ से चला जाता है। जब सारे देश में मंदी पड़ जाती है और हर जगह अकाल पड़ जाता है, तब मज़दूर भूख के कारण तड़पने लगते हैं और कंपनियों को भी नुकसान होने लगता है। जब हर कंपनी मज़दूर की हर डिमांड को रद्द करने लगती है और उनकी तनख्वाह भी कम करने लगती है, तब राजेश खन्ना मज़दूर को अपने साथ मिलाकर ये ऐलान कर देते हैं कि हम सब अपना हक पाकर ही रहेंगे। हम मिलों में उस वक्त तक काम नहीं करेंगे जब तक कंपनी हमारे हक का पैसा हमें नहीं देती। जब ये बातें विक्की के पिता को पता चलती है, तो वो राजेश खन्ना को जान से मारना चाहते हैं। फिर वो कुछ लोगों को रकम देकर कहते हैं कि सोमू को मौत के हवाले कर दो। जब ये बात अमिताभ बच्चन को पता चलती है, तो अमिताभ बच्चन गुस्से में राजेश खन्ना की बस्ती में पहुंचते हैं और एक ट्रक सामने से आता है जो राजेश खन्ना को उड़ा देता है।
और अमिताभ बच्चन चीखते चिल्लाते रहते हैं सोमो सोमो। राजेश खन्ना इस तरह से घायल हो जाते हैं कि आखिरी सांसें उनके जिस्म में बाकी रहती हैं। तब राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे दोस्त, हमारी ज़िंदगी का सफ़र यहीं तक था। इन गरीबों को इनका हक दे देना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तभी विक्की कहता है सोमो नहीं सोमो करता रहता है और सोमो कहता है विक्की विक्की। राजेश खन्ना की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। इस सीन के बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं कि सोमो की मौत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैंने ही उसे इन लोगों के बीच में भेजा था जज साहब। वो मेरे लिए नमक हराम था, नमक हराम, और मुझे उसके कत्ल की सज़ा मिलनी ही चाहिए। तब जज साहब अमिताभ बच्चन को 14 साल की सज़ा सुना देते हैं। तब अमिताभ बच्चन के पिता विक्की से जेल में मिलने आते हैं। तब वो विक्की से कहते हैं, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, डैडी मैं जानता हूँ अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती तो आप अपने पैसे और अपनी पहचान के बलबूते पर छूट जाते, जो मैं नहीं चाहता था। इसीलिए आपकी जगह मैंने अपने आप को इस कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़वा लिया, ताकि आपको भी एक बेटे की जुदाई का एहसास हो सके। क्योंकि आपने एक माँ से एक बेटा छीन लिया, एक बहन से एक भाई छीन लिया और एक दोस्त से एक भाई छीन लिया। आपने कभी भी ना मुझे एक माँ का प्यार दिया और ना ही बाप का, क्योंकि आप पैसे कमाने में बिज़ी रहते थे। मुझे यह सब प्यार उस घर से मिला था, लेकिन आज आपने वो सब भी मुझसे छीन लिया। इसलिए जब तक मैं जेल में रहूँगा तब तक आप तड़पते रहेंगे। यही आपके गुनाहों की सज़ा है डैड। हो सके तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे जेल में कभी भी मिलने मत आइएगा। तब विक्की के पिता जेल के बाहर जैसे ही जाते हैं, हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इस सीन के बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। राजेश खन्ना की मां अमिताभ बच्चन से मिलने उनके घर पहुंचती है। वहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। लास्ट सीन में राजेश खन्ना ने मरने की एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त की है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग अमिताभ बच्चन ने की है। जब आप नमक हराम फिल्म देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, सच में अमिताभ बच्चन तो राजेश खन्ना पर भारी पड़े थे, क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना से ज़्यादा अच्छे डायलॉग अमिताभ बच्चन के थे और उनके एंग्री किरदार को लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। अब मैं आपको गद्दार फिल्म के आखिरी सीन के बारे में बताऊंगा। गुजराल साहब विजय और प्रिया को मारने के लिए गुंडे भेज देते हैं, लेकिन उस लड़ाई में विजय घायल हो जाता है। तब विजय के दोस्त और प्रिया विजय को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, लेकिन गुजराल साहब के गुंडे प्रिया को किडनैप करके एक फैक्ट्री में बंद कर देते हैं। ये बात गुजराल का राइट हैंड बताने के लिए गुजराल के घर पहुंचता है। वो कहता है, गुजराल साहब मैंने विजय को रास्ते से हटा दिया है और प्रोफेसर को भी जान से मार दिया है। तब गुजराल कहता है, ये बात तो तुम मुझे फ़ोन पर भी बता सकते थे, घर आने की क्या ज़रूरत थी। तब सुनील शेट्टी को पता चलता है कि उनके पिता गुजराल साहब विजय को मारने के लिए गुंडे भेज चुके हैं और विजय जख्मी हो चुका है। तब वो अपने पिता से कहते हैं, अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो आप अपनी चिता को अग्नि देने के लिए किसी और का इंतज़ाम कर लेना। तब सुनील शेट्टी को कॉल आता है कि हम लोगों ने प्रिया को किडनैप कर रखा है। सुनील शेट्टी कहता है, अगर मेरी दोस्त की अमानत को कुछ भी हुआ तो तेरी ज़िंदगी का अकाउंट मैं बंद कर दूंगा। फिर सुनील शेट्टी एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां पर सनी की फ़ाइट गुंडों से होती है और वहीं पर विजय भी पहुंच जाता है और सोनाली के जिस्म पर टाइम बॉम्ब बंधा होता है। विजय उसे खोल देता है। तब सनी और गुंडों के बीच में खतरनाक फ़ाइट होती है। इस फाइट में वो सारे गुंडे मार दिए जाते हैं। तभी गुजराल साहब देखते हैं कि सनी और विजय एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि विजय सनी को मारने जा रहा है। वो अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर गोली मार देते हैं, लेकिन वो गोली उनके बेटे सनी को लग जाती है। तब सुनील शेट्टी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं
और कहते हैं, नहीं गुजराल नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, तुम एक खूनी हो, तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और आज मेरे दोस्त को छीनना चाहते थे, मैंने तुम्हारे इरादों को नाकाम कर दिया। फिर सनी विजय से कहता है, मेरे दोस्त तुम अपना ख्याल रखना, मेरा और तुम्हारा यहीं तक साथ था। सुनील शेट्टी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो मौत की आगोश में सो जाता है। तब गुजराल साहब पागल हो जाते हैं कि मैंने अपने बेटे को गोली मार दी और कहते हैं, बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देख तूने कहा कि मुझे हाथ मत लगाना, मैंने तुझे हाथ नहीं लगाया, फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ सनी, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। फिर पुलिस आ जाती है और गुजराल साहब को पकड़ लेती है। तब गुजराल साहब कहते हैं, छोड़ दो मुझे, मैं अपने बेटे सनी से बात कर रहा हूँ। पागल से हो जाते हैं मोहन जोशी यानी गुजराल साहब। और इसी सीन के बाद फिल्म का दी एंड हो जाता है। अब मैं आपको दोनों फिल्मों के लास्ट सीन के बारे में बताता हूँ। जहाँ नमक हराम में अमिताभ बच्चन अपने पिता की वजह से अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो देते हैं, वहीं गद्दार फिल्म में भी सुनील शेट्टी अपने पिता गुजराल की वजह से अपने दोस्त की ज़िंदगी से हमेशा के लिए रुखसत हो जाते हैं। दोनों फिल्मों में दोनों के पिता ही विलन बने हुए हैं। जहाँ नमक हराम फिल्म में विक्की के पिता को एंड में मार दिया गया है, वहीं गद्दार फिल्म में सनी के पिता को पागल कर दिया गया है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, गद्दार फिल्म में सुनील शेट्टी ने एंग्री किरदार को बहुत ही ज़बरदस्त किया था। जब आप इस फिल्म में सुनील शेट्टी की एक्टिंग देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, फ़िल्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस ज़माने में इस फिल्म ने ज़्यादा कुछ कमाल नहीं दिखाया था। लेकिन ये फ़िल्म सुपर हिट ना होकर एक हिट फिल्म की लिस्ट में शामिल है। कुछ इस तरह से थी इन दोनों फिल्मों की कहानी। तो आज आप इस बात से वाकिफ़ हो गए होंगे कि दोनों फिल्मों की कहानी सेम है। आप लोग इन दोनों फिल्मों को एक बार स्टार्ट से एंड तक देखना ज़रूर। गद्दार फिल्म की कहानी के कॉन्सेप्ट को नमक हराम फिल्म से ही लिया गया था, लेकिन डायरेक्टर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को इस तरह से फिल्माया है कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि गद्दार फिल्म नमक हराम फिल्म का ही रीमेक है। जब आप इन दोनों फिल्मों को देखेंगे तो आपको कुछ डायलॉग भी इन दोनों फिल्मों के मिलते जुलते से नज़र आएंगे। जब आप इन दोनों फिल्मों के सीन को मैच करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये तो सच है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गद्दार फिल्म के डायरेक्टर थे राम शेट्टी और इस फिल्म को लिखा था रॉबिन भट्ट और जावेद सिद्दीकी ने। इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को ऐसे ही लिखा है कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि नमक हराम और गद्दार का कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं आपको नमक हराम फिल्म के डायरेक्टर और राइटर का नाम बताना चाहूँगा। नमक हराम फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और इस फिल्म को लिखा था गुलजार और ऋषिकेश मुखर्जी ने। ये फिल्म 1974 में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में राजा मुराद का 10 मिनट का सीन है और वो इस फिल्म में शायर बने हुए हैं जिनकी शायरी ने हर एक के दिल को छू लिया था। वो शायरी कुछ इस तरह से है, बंधु दे जाम या गम दे तू हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं, अरे ज़रा फिर से जिगर की चोट है दोस्त, दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की फिर होठों पे लाई नहीं जाती। दूसरी शायरी, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूँ मैं। तीसरी शायरी, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा है जाम, जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर एक शाम। अब मैं आपको इस फिल्म के उस गाने के बारे में बताऊंगा जिसकी 2 लाइन हमें कुछ सिखाती हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है,
सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, नमक हराम फिल्म और गद्दार फिल्म आपने कितनी बार देखी है। आप सुन रहे हैं सुनता है सारा जहां, सलमान के साथ सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन।